गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी होने लगी है। तो मैं सीधा आप लोगों को वीडियो की टाइटल बताऊं, जो कि है रूसी खजाना 6 मंथ के लिए भारत के हाथ लग गया। भारतीय कंपनियों की मौज हो गई, मतलब लॉटरी लग गई। और मतलब रूसी कोई खजाना है, जो रूस का खजाना, वो 6 महीनों के लिए भारत के हाथ लग गई। कौन सा खजाना है पहले तो ये हम देखेंगे कि खजाना कौन सा आखिर। और भारतीय कंपनीज के मजे हो गए हैं। क्या हुआ, बिना किसी देरी के वीडियो देखते हैं। एडी प्लस न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। रूस के साथ यूरोप के खट्टे होते रिश्ते भारत के लिए सबसे अच्छी खबर लेकर आए हैं। भारतीय कंपनियों के लिए तो रातों रात जैसे लॉटरी लग गई है और भारतीय कंपनियां रूसी खजाने के ऊपर टूट पड़ी हैं। दोस्तों, रूसी खजाने के बारे में बताया जाता है कि एक समय था रूस का खजाना इस्तेमाल कर करके यूरोप के देशों ने खुद को महाशक्ति घोषित कर दिया, और आज वो रूसी खजाना यूरोप के देशों से मुंह मोड़कर भारत के अंदर एंट्री कर रहा है और भारत को महाशक्ति बनाने की ओर ये लेकर जाने वाला है। दोस्तों, ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज आज आपको दे रहे हैं। सबसे पहले तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, रूसी खजाना क्या है? रूस के अंदर तेल और गैस के बम्पर भंडार हैं और दुनिया के अंदर रूस इन चीजों का एक्सपोर्ट करता है। रूस का ये खजाना यूरोपियन कंट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा बिकता था। यूरोपियन यूनियन होने के कारण यूरोप की जो कंट्रीज है रूस के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करती थी कि हम आपसे ये सारा खजाना लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमें ये सस्ते रेटों पर दोगे। तो उसके चलते रूस उन्हें सस्ते रेटों में डील देता था और यूरोप की जरूरतें पूरी होती थी। लेकिन अब जंग चलने के कारण रशिया का मुंह मुड़ गया है इन यूरोपियन यूनियन की कंट्री से, और यूरोप के अंदर रशिया आज ये खजाना दे तो रहा है, लेकिन मजबूरीवश दे रहा है और एक ठोक बजाकर दे रहा है। लेकिन रूस आज अपना मन बना रहा है अपना खजाना चाइना और भारत की कंपनियों को देने के लिए, और भारत और इसी के साथ चीनी कंपनियों को आज यूरोप से भी बेहतरीन डील रशिया दे रहा है। यानी कि यूरोप से भी सस्ते रेटों में तेल और गैस देने की बातें चल रही हैं। दोस्तों, यही कारण है कि भारत की कंपनियों ने 2 महीनों के अंदर जितना तेल वो भारत की कंपनियां 1 साल के अंदर खरीदती थी रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद, सिर्फ 2 महीनों के अंदर उससे दुगना तेल खरीद लिया। लेकिन भारतीय कंपनियां यहां तक रुकने के मूड में नहीं है, क्योंकि अब जब खजाना लुट रहा है तो अब अगर सब्र संतोष कर लिया तो आखिरकार कौन हमें समझदार कहेगा। अब जब खजाने की लूट मची है तो लूट सको तो जितनी मर्जी लूटो, वो वाली बात हो जाती है। यही कारण है कि भारत की कंपनियों ने अब 6 महीने की लगातार कंटिन्यू रशिया से डील करवाने के लिए एक बातें फाइनलाइज करने का मन बना लिया है। रूस की सबसे बड़ी कंपनी है तेल और गैस की रोजनेफ्ट, उस कंपनी के साथ बातें चल रही हैं और भारत की अलग अलग कंपनियां ये डील करवाने के लिए अब एक सामने आ रही हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का कहना है कि वो 6 मिलियन बैरल 1 महीने के अंदर रूस से तेल खरीदेगी, और इसी के अलावा 3 मिलियन बैरल का भी एक और प्लान वो रशिया से खरीदने का मन बना रही है। एक और कंपनी है OPCL, वो 4 मिलियन बैरल ऑयल 1 महीने के अंदर रशिया से खरीदने की डील कर रही है। HPCL है, वो 3 मिलियन बैरल तेल खरीदने की बातें कर रही है। ये सारा डाटा सोर्सेज के जरिए मीडिया के अंदर सामने आया है। अब दोस्तों, आप कहोगे कि भारतीय कंपनियां धड़ाधड़ तेल खरीद रही हैं, तो भारत के अंदर तेल की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही हैं? दोस्तों, रशिया के या फिर दुनिया के अंदर तेल $100 प्रति बैरल के आसपास हो, लेकिन फिर भी भारत के अंदर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ये इंटरनेशनल मार्केट के कारण नहीं बढ़ रही हैं। भारत की सरकार हो या केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकारें हो, इन्होंने जो टैक्स लगा रखी हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स भारत के अंदर लगता है फ्यूल के ऊपर, उन कारणों से कीमतें बढ़ी हुई हैं। आपने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को यह कहते हुए सुनाई दिया कि तेलंगाना हो, इसी के साथ महाराष्ट्र हो, ये अपने एक फ्यूल टैक्स के ऊपर कटौती नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से कीमतें बढ़ रही हैं। इन्हें चाहिए कि जनता को इन्हें राहत देना चाहिए। यही कारण है कि दुनिया से हम चाहे जितना मर्जी सस्ता तेल ले लें, जब तक राज्य और केंद्र सरकारें तेल को सस्ता नहीं करेंगी, टैक्स को घटाएंगी नहीं, तब तक तेल की कीमतें कम होना नामुमकिन है। हालांकि सस्ते तेल का भी एक रोल होता है, कंपनियों के भी अपने रेट होते हैं, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। ये सारी मोटा मोटी बातें आपको पता लगी। अब बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन के बारे में। आप कहोगे कि भारत तेल खरीद रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज के
कलेजे जल रहे हैं, वो क्या हमारे ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएंगी? कलेजे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सैंक्शन की तैयारियां तो कर रखी हैं, दबाव भी पूरा डाल रहे हैं, लेकिन भारत की सरकार ने भी कमर कस ली है। बहुत हो गया लेंगे आपका। तो लेंगे। वेनेजुएला को कहते हो कि तेल मत खरीदो, हाँ। नहीं खरीदते। ईरान से कहते हो नहीं खरीदते, नहीं हाँ। खरीदते। अब तुम रशिया से भी कह रहे हो और दुनिया का कोई ऑप्शन आप भी नहीं इंडिया दे नहीं रहे हो। सुनेगा। तो ये सारे सैंक्शन जाए भाड़ में, हम तो भैया तेल हम खरीदेंगे। तेल लेंगे। भारत की सरकार का ऑफिशियल स्टैंड जो आया है वो भी आपको सुनना चाहिए। भारत की सरकार कह रही है कि भारत की जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो ये तेल खरीदने की डील कर रही हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, और ये कंपनियां डील करती हैं, हम इसको लेकर कोई भी मोल तोल नहीं क्या कर सकते हैं। मतलब कवर जाहिर सी किया। बात है कि सरकार ने मन बना लिया है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज के झुकने के आगे झुकने का जो वक्त है चला गया है। अगर आज भी हम इन कंपनियों के आगे झुकेंगे तो हमारे देश के अंदर महंगाई तो ना जाने कौन से आसमान में चलेगी। और यही कारण है कि अब वेस्टर्न कंट्रीज के ताने सहने के दिन चले गए हैं और वेस्टर्न कंट्रीज को साइड में रखकर अब देश के हित में फैसले लेने के समय आ गए हैं। क्या कहना चाहोगे रूसी खजाने के ऊपर? इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। यार अब वैसे इंडिया का फायदा ही फायदा हो रहा है इस लिहाज से देखा जाए। वाकई यूरोप को बहुत पेट्रोल उन्होंने दी है, बहुत गैस दी, अब लेकिन इंडिया का ये लेने का टाइम आ गया, जो मुझे बहुत ज्यादा भाई अच्छा लग रहा है। मतलब इंडिया कह रहा है कि भाई भाड़ में जाए उनके सैंक्शन, हम मतलब तुम वेनेजुएला से बोलोगे, ईरान से बोलोगे, हम सबसे नहीं लिया, अब रशिया से तुम बोल रहे हो, तुम्हारी सुनते रहेंगे। और उन्होंने कहा है कि मतलब जिस तरह बता रहे हैं कि उन्होंने सैंक्शन की तैयारी कर ली है यूरोप ने, लेकिन और भारत ने बोला है कि कंपनीज का अपना काम होता है, हमारा नहीं है। इंडिया ने बोला है कि यार वो प्राइवेट कंपनीज है सारी, वो हमारे अंडर नहीं है कि वो मतलब ले हम रही है, करें, तो वो हमें क्या है? लेके हम इसमें क्या भाई कर और सकते इंडिया हैं? मतलब 6 महीनों को वो लग गए, कोई 3 मिलियन बैरल, कोई 4, कोई 6, कोई 7। मुख्तलिफ कंपनियां मिलकर वो कह रही है हम पैकेज दिलवाओ, मतलब 6 महीने का 6 हम महीने हर के महीने अंदर इतना हमें उठाएंगे। लेंगे। मतलब देखा जाए तो बहुत बड़ा बात है भाई। वाकई में एक 6 बिलियन कह रही है, 3 बिलियन कह रही है, 4 मिलियन कह रही है। रिलायंस खुद 15 मिलियन ले रहा है खाली। रिलायंस सिर्फ 2 मंथ में 15 मिलियन उसका लिया। तो 10 मिलियन रिलायंस भी बोलेगा मुझे भी लेकर दो। सही बात है मतलब। और ये टाइम देखो, एक होता है ना, देखो रशिया ने बोला है कि ये मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, ये रशिया ने ऑफर दिया। एक तो दुनिया ये भी नहीं कह सकती, कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये मजबूरी का फायदा उठा रहा है। रशिया ने ऑफर दिया, ऑफर दिए, तो इससे अगर कोई फायदा नहीं उठाएगा वो बेवकूफ होगा। सही बात है। और इंडिया एक तरह से दोस्ती भी निभा रहा है और एक तरह से मतलब फायदा भी हो रहा है, तो और क्या चाहिए भाई इस लिहाज से। बिल्कुल वाकई में सही बोला है गाइस। यार ये वैसे भाई रशिया को मानना पड़ेगा, सिर्फ 2 कंट्रीज को ऑर्डर दिया, चाइना को, रशिया मतलब नहीं, इंडिया और चाइना। रशिया, चाइना और इंडिया, हाँ मतलब रशिया ने चाइना और इंडिया को ये ऑफर दिया और किसी को मेरे ख्याल में नहीं दी, मेरे ख्याल से हाँ नहीं दी। गाइस। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हो? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दो, आपका क्या कहना है। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।